एक्सप्रेस अपना है। मरने वालों में डॉक्टर हारिस भी शामिल थे। वो हजारा टाउन में फ्री क्लिनिक चलाते थे। उनका बेटा और बेटी जेर तालीम है। बेटा बड़ा होकर 4 स्टार जनरल बनना चाहता है। जो इस वाक़े के एक हफ्ते पहले उसका मूड इसी तरह था कि वो बहुत कम बातें करते थे मुझसे। पड़ोसी से भी उसी तरह था। जो उस दिन वाक़ा हुआ, पहले वो मेरा वालिद तो 4 बजे नमाज के लिए उठे थे, नहीं तो फिर नमाज के बाद वो बाहर स्पोर्ट के लिए, हर दिन वो स्पोर्ट करने के लिए जाता है। तो फिर उस दिन पड़ोसी के लिए भी उसने कुछ नहीं कहा। उसने मेरा एक पड़ोसी है यहाँ पे, उसने सलाम भी किया तो मेरा वालिद ने उसका जवाब भी नहीं दिया कि वालेकुम सलाम या किसी और को कुछ बात नहीं। तो उसने मुझे कहा कि तेरा आज क्या हुआ तेरे वालिद को, तो मैंने पूछा कुछ भी नहीं। मकतूल डॉक्टर हारिस की बेटी बस इतना ही कह पाई। We have come here in this world in order to have many more achievements, not to kill each other. So the day which happened, not only my father, this is not only my father that I should say, yes, only my father is martyred or he is only killed. There are many others. There are many others. ये कार्रवाई लगभग 10 मिनट जारी रही, जिसमें बस ड्राइवर के बकौल क्लैशन तोपों और रॉकेट लॉन्चरों से मुसल्ला 8 अफराद ने हिस्सा लिया। फिर वो 2 गाड़ियों में फरार हो गए। पुलिस और इमदादी एहलकार वारदात के लगभग 1 घंटे बाद पहुंच पाए। इस कत्लेआम में महसम भी मारा गया। मैं बेघर में हूँ, पहले पढ़ती थी जी 1 साल हुआ मेरी शादी को। फिर इन्हें शौक हुआ कि वो ईरान जाए ज़ियारत के लिए। जब ये चले गए तो उस तरह हुआ, मैं पेट से थी तो ये चली गई। अब मेरे घर में औलाद हुआ है, वो बेटा है तो वो 2 मंथ की है। मेरे बेटे का क्या कसूर था जो उसकी दुनिया से आने से पहले उसे यतीम कर दिया गया। अब मैं क्या कहूँ उसे कि उसका वालिद नहीं है, उसका कसूर क्या था। इसी बस में करबलाई खान भी सवार था। 3 बहनें, एक छोटा भाई है जिसने मैट्रिक का एग्जाम दिया। इसको आप लोगों ने बेचा है मेहनत मजदूरी के लिए। हमारे अबू जब तक कहते थे आप लोग पढ़ो, अच्छे इंसान बनो। मेरा ख्वाहिश है कि तुम लोग पढ़ो। कहाँ से हम लोग अपने अबू की ख्वाहिश पूरा करें, कैसे? इस वाक़े को 10 महीने हो गए, आज तक किसी ने हम लोगों से पूछा है, ना कोई मीडिया वाला, ना ही हुकूमत के किसी लोग ने। क्यों? हम लोग इंसान नहीं, हम लोग दिल नहीं रखते। आप लोग पहले मीडिया वाले हो जो यहाँ पे आके हम लोगों से इंटरव्यू लिए। आज तक किसी ने हम पूछा नहीं है क्या हुआ था आप लोगों के अब्बू के साथ, क्यों गए थे वो ईरान, किसने मारा उनको, क्यों मारा, क्या कसूर था उनका। हुकूमत से ये जो है रिक्वेस्ट हम करेंगे कि जो हमारे वालिद साहब के जितने भी मसूम के ज़ायरीन थे 26, उनके जो सामान है वो मसूम से यहाँ पर लेकर आए। अभी तक उनके सामान 10 महीने पूरे हो गए, लेकिन अभी तक उनके सामान हमारे घर तक नहीं पहुँचे। क्यों? वो हमारे अब्बू की आखिरी निशानी है। कहते कि हम उसमें ये नहीं कहते कि यहाँ पर हीरे जवाहरात है, नहीं, उनके कपड़े हैं, बस हमें वही चाहिए। उनकी आखिरी निशानी है वही कपड़े के कपड़े। क्यों जो है दूसरे जो है अपने लातों से मार के उसे इस तरफ ले जाए उनका बैग, क्यों? हम ये नहीं चाहते। बस इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके जो है बैग्स वगैरह, कपड़े वगैरह ये लेकर आए, यहाँ पर लेकर आए, ताकि हम जो है अपने वालिद के कपड़े, जो बैग है, जो कुछ भी है, हम घर पे लेकर आए। इतना जो है हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं। आपने अब तक फिरकावारियत के बराह रास्त शिकार
इन मुतासरीन की गुफ्तगू सुनी, लेकिन उन्हें इस हाल तक पहुंचाने वाले अवामिल और किरदार कौन नहीं। अब इन मुतासरीन की नफ्सियात क्या है, वो किस पर एतबार करते हैं और किसे बेएतबारी की तराजू में तोलते हैं। मुस्तकबिल के बारे में उन्हें किन खदशात ने घेर लिया है और किन उम्मीदों ने उनका दामन अब तक नहीं छोड़ा है। क्या ये लोग अब भी पुरुम्मीद सुहाने ख्वाब देखने से बाज नहीं आते, ये मुसलसल एक ही डरावने ख्वाब से गुजर रहे हैं। क्या किसी को इनकी परवाह है या ये सब महज एक दो कालमी खबर, एक और सनसनीखेज कहानी और एक रिवायती से ताज़ियती पैगाम के गुमनाम किरदार बनते रहेंगे। इसे छोड़िए कि हम और आप इनके बारे में क्या सोचते हैं और किस नजर से देखते हैं। अहम बात यह है कि अब ये हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हमें किस नजर से देखते हैं। यही तो अगले हफ्ते हम और आप देखें और सुनेंगे इनकी आंखों से, इन्हीं की जबान से। I was the most naughtiest girl, so even my teachers, they were saying that Bahara, we are तौबा तौबा। ये चेक पोस्ट होने के बावजूद तब ये क्यों होता है, ये सब इतना जो जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं क्यों